लेकिन मुझे अगर किसी को रीजन देना हो कि भगवान को हमें क्यों मानना चाहिए और क्या है ऐसी चीज, उसको अब मुझे तुम साइंस से रिलेट करके बताओ, क्योंकि मैं भी बहुत ऐसे एमएनसी में वर्क करती हूँ और बहुत लोग मुझे। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শ্রোতা, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে একজন হিন্দু সন্ন্যাসী ব্যক্তির ভিডিও শেয়ার করব, যেটাতে একজন মেয়ে তাকে প্রশ্ন করে যদি কেউ তাকে ঈশ্বর বা স্রষ্টার উপর বিশ্বাস স্থাপন করার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে বা যদি তাকে বিজ্ঞানের আলোকে ঈশ্বরকে প্রমাণ করতে বলা হয় তাহলে সে তা কিভাবে করবে। এছাড়া একজন হিন্দু ছেলে বিশ্ববিখ্যাত ইসলামিক স্কলার ডক্টর জাকির নায়েককে আল্লাহ পাকের একক অস্তিত্বের বিষয়টিকে বিজ্ঞানের আলোকে প্রমাণ করতে বলে। বন্ধুরা, একই প্রশ্নের উত্তরে দুইজন ভিন্নধর্মী জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি কি বলেছেন তা জানার জন্য পুরো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখতে থাকুন। বন্ধুরা, হিন্দু সন্ন্যাসী ব্যক্তি অনিরুদ্ধ আচার্যকে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা কেন জরুরি বলে প্রশ্ন করা হলো। উত্তরে হিন্দু সন্ন্যাসী ব্যক্তি বলেন, ঈশ্বর বা প্রভুকে বিশ্বাস করা এবং বিশ্বাস না করা ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য একটাই, আর তা হচ্ছে মানসিক প্রশান্তি বা তৃপ্তি। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস না করা ব্যক্তিটি মানসিক অশান্তিতে ভোগে। অন্যদিকে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করা ব্যক্তিটি তার সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অনুভব করতে পেরে মানসিক প্রশান্তি বা মানসিক তৃপ্তি অর্জন করে থাকে। তাই তার মতে একজন ব্যক্তিকে মানসিক প্রশান্তি লাভের জন্য ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা খুবই জরুরি। বন্ধুরা, আপনারা তার ভিডিও ক্লিপটি দেখুন। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ईश्वर को क्यों मानना चाहिए। देखिए, एक उस व्यक्ति से आप मिलें जो ईश्वर को नहीं मानता, फिर वो सत्संग से जुड़ा और ईश्वर को मानने लगा, तो ईश्वर के ना मानने में और फिर बाद में मानने में उससे पूछो कि क्या अंतर है, तो वो बताएगा कि जब नहीं मानते थे तब परेशान थे, अशांत थे, पर मानने के बाद, ईश्वर को महसूस करने के बाद मन को शांति मिली। तो ये देखिए, शांति के लिए आप ईश्वर को जो मानते हैं, मानने का जो सुख है उसका अनुभव वही कर सकते हैं जो मानते हैं। जो कहते हैं कि मैं क्यों मानूं, तो आप जब मानेंगे तब आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। বন্ধুরা, আপনারা সে সন্ন্যাসী ব্যক্তির ভিডিও ক্লিপটি দেখলেন এবং তার বলা কথাগুলো শুনলেন। এবার আমি আপনাদের সাথে ডক্টর জাকির নায়েকের ভিডিও ক্লিপটি শেয়ার করব, যেটাতে একজন ছেলে তাকে বলে যে তার একজন হিন্দু প্রতিবেশী আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করে না, অর্থাৎ আল্লাহ এক বলে সে বিশ্বাস করে না। এক্ষেত্রে সে আল্লাহ পাকের একক সত্তার বিষয়টি বিজ্ঞানের আলোকে তার প্রতিবেশীকে কিভাবে প্রমাণ করতে পারে। আর এ প্রশ্নের উত্তরে ডক্টর জাকির নায়েক আল্লাহ পাকের একক সত্তায় বিশ্বাস করা ব্যক্তিদের এবং বিভিন্ন ঈশ্বরে বিশ্বাস করা ব্যক্তিদের পবিত্র কুরআন ছাড়াও হিন্দু ধর্মের পবিত্র গ্রন্থের দৃষ্টিকোণ থেকে খুব সহজ সাবলীলভাবে বুঝিয়েছেন। আপনারা তার দেওয়া উত্তরটি নিজেই শুনুন। আপনারা তার ভিডিও ক্লিপটি একটু দেখুন। अगर कोई नास्तिक मुझसे पूछता है और कहता है कि खुदा नहीं है, सबसे पहले मैं उसे मुबारकबाद दूंगा। क्यों? क्योंकि आम इंसान अंधविश्वास कर रहे। उसके वालिद क्रिश्चियन है तो वो भी क्रिश्चियन है, वालिद हिंदू तो वो भी हिंदू, वालिद मुस्लिम तो वो भी मुस्लिम। ये नास्तिक सोच रहा है कि जो मेरे वालिद खुदा में मानते हैं, ऐसे गलत खुदा में मैं नहीं मानता हूं। तो वो सोच रहा है, मैं उसे मुबारकबाद देता हूं क्योंकि उसने इस्लाम का पहला पार्ट, जो शहादत है इस्लाम में, उसका पहला पार्ट का पहला भाग कहा है ला इलाहा, खुदा नहीं है। अभी मुझे साबित करना चाहिए इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह, जो मैं इंशाल्लाह करूंगा, और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो लोग नास्तिक होते हैं या जो साइंस में मानते हैं, जैसे आपके ब्राह्मण है, कुरान साइंस के ऊंचा है, लेकिन जब साइंस उनका मयार है तो मैं साइंस के जरिए साबित करूंगा इंशाल्लाह। जैसे मैंने पहले पूछा था, मैं इस साइंसदान से पूछूंगा कि कायनात कैसे वजूद में आए, तो वो कहेगा ये कायनात वजूद में आए जिसे कहते बिग बैंग। अपनी सारी कायनात एक गोला था, फिर एक धमाका हुआ, फिर गैलेक्सीज हुए, फिर स्टार्स हुए, चांद हुआ, सूरज हुआ, धरती हुई। मैं पूछूंगा कब पता चला, वो कहेगा कि मुझे 40 साल पहले पता हुआ। मैं कहूंगा ये तो मेरे कुरान मजीद में लिखा हुआ है 1400 साल पहले, सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो जो लोग झुटलाते हुए नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द, के ये धरती और आसमान जुड़े हुए थे, कान अज़त कल फकनाहुमा, और एक धमाका हुआ और वो अलहदा हुए। ये जो आप कह रहे हैं बिग बैंग, ये कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, इसे कौन लिख सकता है? तो वो कहेगा हो सकता है ये फ्लूक है, फ्लूक गलती से आ गया, आर्ग्यू मत करो। मैं उससे पूछूंगा कि ये जो अपनी जमीन है, ये धरती है, इसका शेप क्या है? तो वो कहेगा पहले हम समझते थे ये धरती है, जमीन चपटी है, फ्लैट है, अभी हमें पता चला कि ये गोल है। तो मैं पूछूं कब पता चला? वो कहेगा 1577 में सर फ्रांसिस ड्रेक जब जमीन के गोल सेल किए,
जहाज में, उसे पता चला कि दुनिया गोल है। मैं कहूंगा आपको पता चला अभी 300 साल पहले, कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, सूरह नाज़ियात में, सूरह नंबर 79 वर्स नंबर 30 में, आयत नंबर 30 में लिखा हुआ है, वी हैव मेड द अर्थ एज एन एक्सपेंस वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा। हमने इस दुनिया को बैदवी शक्ल का बनाया है, बैदे की तरह बनाया है। आज की साइंस कहती है दुनिया पूरी गोल नहीं है, ऊपर और नीचे से चपटी है बैदवी शक्ल में। और ये जो दहा है ये ऑस्ट्रिच का बैदा है, शतुरमुर्ग का बैदा है। हम देखेंगे ऑस्ट्रिच का बैदा बिल्कुल जियोस्फेरिकल इन शेप है, दुनिया की शक्ल का है। तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है कि दुनिया बैदवी शक्ल की है जो हम आज जानते हैं। ये कौन लिखाएगा? वो क्या हो सकता है कि आपका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना वो बहुत ज़हन वाले इंसान थे, आर्ग्यू मत करो। दूसरा सवाल, ये चांद की रोशनी खुद की है कि दूसरे की है? वो कहेंगे पहले हम सोचते थे खुद की रोशनी है, हमें साइंस ने अभी बताया 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले कि चांदनी जो चांद की रोशनी है खुद की रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी है। ये कुरान मजीद में सिर्फ फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 में लिखा है कि अल्लाह ताला ने सूरज बनाया, उसकी खुद की रोशनी है, और चांद है जो चांद की रोशनी है वो बोरोड रोशनी है, रिफ्लेक्टेड लाइट है। ये कौन लिख सकता है? तो वो आदमी चुप हो जाएंगे। आर्ग्यू मत करो, आगे जाओ। कुरान में लिखा है कि आसमान को हमने छत बनाया महफूज। आज साइंस कहती है कि जब ये रेज है, ये रेज जो है अल्ट्रावायलेट रेज, अगर ये आसमान नहीं होगा तो इससे इंसान मर जाएंगे। दिस फिल्टर द यूवी लाइट्स, जिससे इंसानियत और जानदार चीज महफूज है। एक कुरान में जिसमें 1400 साल पहले कौन लिख सकता है? वो खामोश रहेगा। इस तरीके से कुरान में लिखा है मोटरसाइकिल के बारे में, कुरान में लिखा है बायोलॉजी के बारे में, कुरान में लिखा है बॉटनी के बारे में, कुरान में लिखा है कि किस तरीके से प्लांट्स पौधे के भी जिन्स है, मर्द और औरत। कुरान में लिखा है कि किस तरीके से मधुमक्खी किस तरीके से शहद लेती, लिखा हुआ है कुरान में। कुरान में लिखा है एम्ब्रियोलॉजी, किस तरीके से बच्चा पैदा होता है, वगैरह वगैरह। 1000 से ज्यादा आयतें साइंस के बारे में। मैं पूछूंगा ये सब कौन लिख सकता है? तो उसका जवाब सिर्फ एक ही हो सकता है, वो है इस कायनात को बनाने वाला, इस कायनात का खालिक। और इस कायनात का खालिक, इस कायनात के मालिक को हम कहते हैं अल्लाह। और कुरान मजीद में लिखा हुआ है, कुरान मजीद के जरिए मैं ये साबित करता हूं, साइंस के जरिए कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा आयतें हैं, और इन 6000 आयतों में से 1000 से ज्यादा साइंस के बारे में कहती है। और कुरान मजीद में एक भी आयत ने जिसे साइंस ने साबित किया गलत है। और कुरान मजीद में ये भी लिखा है सूरह इखलास में, सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 में, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो क्या अल्लाह एक है। तो कुरान मजीद जब साइंस से नहीं टकराता है, सब कुछ सही है, तो उसे ये भी मानना पड़ेगा कुल हुवल्लाहु अहद, खुदा एक है। अगर वो ब्राह्मण है तो मैं कहूंगा कि आपके छंदोग्य उपनिषद में लिखा है, चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में लिखा है एकम एविदित्यम, खुदा एक है दूसरा नहीं है। आपके श्वेताश्वतर उपनिषद में लिखा है चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस ईश्वर के कोई वालिद नहीं, कोई वालदा नहीं और कोई रब नहीं, वो सबसे ऊंचा है। यही पैगाम दिया गया श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 वर्ष नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो उस ब्राह्मण को बोलो, आप अगर पढ़ेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, उसमें लिखा है कि खुदा एक है। और ये साफ तौर पे ऋग्वेद में लिखा है, वॉल्यूम नंबर 1 हिम नंबर 164 वर्स नंबर 46, एकम सत्य विप्र बहुधा वदान्ते, सत्य एक है, हकीकत एक है, ईश्वर एक है, खुदा एक है। और जो इल्म वाले इंसान ईश्वर को कई नाम से पुकारते हैं, तो कई नाम से पुकारने की बिल्कुल इजाजत है। नाम अच्छा होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। ये कुरान मजीद में लिखा है सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110। लेकिन खुदा एक है और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए। বন্ধুরা, একই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া একজন হিন্দু সন্ন্যাসী ব্যক্তি এবং ইসলামিক স্কলার ডক্টর জাকির নায়েকের ভিডিওটি আপনারা দেখলেন, শুনলেন এবং বুঝলেন। এ বিষয়ে আপনাদের মতামত কি তা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। এই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার সমস্ত জায়গায় শেয়ার করে সকলকে ও সকল মুসলিম উম্মাহকে দেখার সুযোগ করে দিন। আমাদের এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। আবারও দেখা হবে পরবর্তী কোনো এক ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ। ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের এবং আপনজনের প্রতি খেয়াল রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ।